साथियों नमस्कार। हम आज 50वें दिन इस रामचरितमानस की राम कथा का प्रसारण कर रहे हैं। अतः साथियों, हमारे इस चैनल को अगर हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें। बनैन बरनत नगर निकाई, अब जहाँ जाए मन तहें लुभाई। चारु बजारु विचित्र हमारी, अब मन में विद्य जन शकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता रमा जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र सज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली जुआई, अब संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं, और सुंदर चौराहों और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनु रतिनाथ जिदेरे। पुर नर नारी सुभग सुच संता, अवधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है, उन पर चित्र कड़े हुए हैं, उन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया हो। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव ले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, अब सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देख कर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक चारों तरफ से घेर रखा हो। धवल धाम मणिपुर टपट, सुगठित नाना भात। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणजड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिज कपाटा, भूप भीर नट माघ दुभाटा। बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें हैं और गजशालाएं हैं, फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। शूर सचिव से नप बहु तेरे, नृप कह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ ता विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ ता बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखिए अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रहो रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे और जो सब तरह से सुहावना थे, विश्वामित्र जी ने कहा कि सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए।
भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के राम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुच भूरि भट, भूसुरु बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री भविष्य योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सदानंद जी अपनी जात के शेष लोगों को साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीनी आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, अब जानी भाग्य बढ़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड मंडली को आदर सहित प्रणाम किया। अपना बड़ा भाग जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारई बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद भी सुचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, अब विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों सुकुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बाल बिलोचन पुलकति गाथा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, अभयो विदेहु विदेहु विषेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से ही रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जान नबो, कर विवेक उधर धीर। बोले मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरे धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी वाणी से कहा। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धर की सुई आवा। हे नाथ कहिए, दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं और किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेत कहकर गान किया है, वही वो ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सत्य भाऊ, कहो नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही बैराग रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर है प्रभु। इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ
कि हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, अबर बस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। कहे मुनि बियज कहो न पत्नी का, बचन तुम्हार न होए अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। और मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। ये प्रिय सब जहां लगी प्राणी, अब मन मुस्काहे राम सुनि बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा कि हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बलधाम। अमख राख्यो सबु साखे जगो, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है, इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय।